हाँ कौन? यस, कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो जुबान पे ऐसे हैं जैसे हमारे अपने बच्चों के नाम की जुबान पे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, रोटी चपाती सब्जी इसी तरह हो गए, राइट। तो ना हम इस चीज को मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपके बॉडी में खूब सारे सेल्स हैं, उन सेल्स के में ताले से खुलता है, ताला है, और उसकी चाबी है इंसुलिन। लेकिन इसका एक और चाबी थी, व्हाट इज दैट? एमाइलिन। ये दोनों जब एक साथ काम करेंगी तभी वो ठीक से खुलेंगी, तभी वो फूड ठीक से बॉडी यूटिलाइज करेगा। तो लेकिन एमाइलिन तो अभी बन रहा है, इंसुलिन हम लेते हैं या इंसुलिन नहीं लेते हैं, तो आप अलग अलग एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटी डायबिटिक पिल्स लेते हैं, बट दे कैन नेवर बी क्लोज टू द ओरिजिनल वे इन विच द बॉडी वर्क्स, राइट। तो ऐसा हम दवा ले रहे हैं, हम निश्चिंत हैं, ये तो एक बहुत बड़ा भुलावा है, बहुत ही बड़ा भुलावा है, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टाइमिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। कई बार पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आप ही बोल रहे थे ब्रेक से पहले, जैसा आपने बताया बिल्कुल हूबहू मैं वैसा ही कर रही हूँ या वैसा ही कर रहा हूँ, वही वाला खाना खा रहे हैं, मेरा बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा, मेरी दवा कम नहीं हो रही, शुरू में कम हो भी गया था तब दोबारा बढ़ गया, क्या वजह है? तो कई सारी वजह होती है, फूड इज वन फैक्टर, बट और जो वजह है वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, व्हाट इज द अदर थिंग्स। जब खाना खाते हैं, खाना अभी पेट तक पहुंचा है, अभी लिवर में पहुंचा नहीं है, लेकिन ब्रेन पहले ही बता देता है बॉडी को, देखो खाना आने वाला है, राइट। पहले ही पेनक्रियास को बता देता है कि बॉडी में खाना आ गया, थोड़ी देर बाद ब्लड में आ जाएगा। तो पेनक्रियास वाली फैक्ट्री क्या करती है, हमेशा थोड़ा सा इंसुलिन स्टॉक पे रखती है, स्टॉक यू अंडरस्टैंड, राइट, कलेक्शन में, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, कि जैसे ही आप खाना खाएंगे वो पहले से ही इंसुलिन ब्लड में भेज देगा, ताकि जैसे जब तक खाना लीवर से होते हुए ब्लड तक पहुंचेगा तो पहले से स्वागत करने के लिए वो चाबियां तैयार रहेंगी। क्योंकि शुगर ज्यादा देर तक ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो वो डैमेजिंग है। कैसे डैमेजिंग है आगे मैं बताऊंगा आपको। अब क्या है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह कभी 7 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, कभी नाइट शिफ्ट लगती है, कभी डे शिफ्ट लगती है, ऐसा होता है ना कॉल सेंटर वाले लोग, राइट। आप देखेंगे जो कॉल सेंटर वाले जो बच्चे हैं, जो कॉल सेंटर में जाते हैं, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी रेगुलर शिफ्ट, कभी रेगुलर टाइमिंग, नींद की कोई टाइमिंग नहीं है, 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो सारे डायबिटिक बन जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ओबीज हो जाते हैं थोड़े दिन के अंदर अंदर। क्यों? इसको समझिए, जिनका जब आप सुबह उठते हैं 7 बजे, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पूरी रात भर सोए 8 घंटे सोने के बाद तो हमें चार्ज फील करना चाहिए, अलर्ट एनर्जेटिक, लेकिन आपने गौर किया उठने के बाद सुस्ती आती है, राइट, आलस आता है, राइट, एनर्जेटिक नहीं। जितना रात को हम अलर्ट थे उससे कई, जितना रात को हम थके हुए थे उससे ज्यादा थकान लगती है जब हम उठ रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद वो थकान ठीक हो जाता है, राइट। लेकिन कुछ लोगों में काफी समय निकलने के बाद ठीक होता है, कुछ लोगों में 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाता है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए, जब आप रोज 7 बजे उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रेन को पता है कि कल भी 7 बजे उठा था, उससे पहले भी, उससे पहले आज भी 7 बजे उठेगा, तो 7 बजने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, हॉर्मोन्स, राइट, जैसे इपिनेफ्रिन, राइट, रिलीज करता है, जो आपको चार्ज दे, जो आपको ताकत दे, और साथ में बॉडी के सारे सेल्स को बोलता है भाई अब ये उठने वाला है, 15 मिनट पहले ब्रेन ने बता दिया, तो आप भी एनर्जी ले लो, शुगर ले लो, ताकि आप इसको हेल्प करो इस आदमी को, ताकि ये अलर्ट होकर सारे काम करे, राइट। और साथ में पेनक्रियास को बोल देता आप भी अपना काम शुरू कर दो, अभी आप उठे नहीं है, लेकिन पहले से ही ब्रेन ने वो सारा कुछ कर दिया, पेनक्रियास को भी बता दिया, इंसुलिन भी निकल गया, हालांकि आप उठे नहीं, राइट। लेकिन ये ब्रेन कब कर पाएगी? ब्रेन तब कर पाएगी जब ब्रेन आपके पास्ट को रेफरेंस ले पाए। लेकिन अगर आपका पास्ट का कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, तब ब्रेन कब काम करेगी? जब आप एक्चुअली उठ चुके होंगे। अरे आप उठ गए, चलो मैं बंदोबस्त करता हूं। लेकिन ब्रेन को बंदोबस्त करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स। अब आप गौर कीजिएगा, लगभग 20 मिनट लगते हैं आपको, फिर आप अलर्ट फील करते हैं, राइट। 20 मिनट तक आलस लगता रहता है, 20 मिनट ऑलमोस्ट निकल गए तो आप भी अलर्ट, अब नींद गायब हो गई, जैसे बोलते हैं अब नींद गायब हो गई, राइट। सो अब नींद नहीं आ रही, अब ठीक लग रहा है। तो लेकिन वो कब हुआ? जब ब्रेन ने पहले से काम नहीं कर रखा। वो जब ब्रेन ने देखा आप उठ गए, और ब्रेन ने देखा तभी क्यों कर रहा है, बिकॉज ब्रेन डजंट नो कि आप कब उठेंगे। तो जो लोग डायबिटिक ऑलरेडी हैं, स्पेशली जो लोग इंसुलिन पे हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि अपना रूटीन, कई लोग करते भी होंगे ऐसा, राइट, कि रूटीन को जितना क्लोजली मॉनिटर करें कि 2 बजे लंच है तो 2 बजे, तो जैसे लंच के लिए आप बैठे या बैठने वाले हैं, 1:45 हुए, ब्रेन को पता है 2 बजे लंच करने वाला है, राइट।
तो ब्रेन ने अपने आप ही पेनक्रियास को बोल दिया, अपने आप की बॉडी के बाकी सेल्स को बोल दिया, एंड वो अपनी तैयारी पहले करके रखा, राइट। सो वो, और दैट मीन्स कि अब जब उसने अपनी तैयारी कर ली तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ गई, राइट। तो कई बार हम में से कुछ लोगों का मूड ठीक नहीं होता, डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं। जब दुखी होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स के जो दरवाजे हैं वो और ज्यादा जकड़ जाते हैं, यानी कि तब उस दरवाजे खोलने के लिए हमारे इंसुलिन को और ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है, तो बॉडी तो लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही, तब इंसुलिन का डोज बढ़ जाता है। तो कई सारे फैक्टर मिला के काम करते हैं, खाना उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, बट एक फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए कहीं आग लग गया, तो आग बुझाने आप जाएंगे, जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप बुझा पाएंगे ना, राइट। ये तो सिंपल है, जितनी देर से जाएंगे उतना ज्यादा आपको फोर्स चाहिए। अगर शुरू में चले गए तो एक आदमी ने आग बुझा दी, एक टैंकर ने। अगर 1 घंटे बाद जा रहे हैं एक की जगह, वो 10 टैंकर की जरूरत पड़ जाएगी। क्लियर? जितना देर होगा उतना ज्यादा। सिमिलरली अगर शुरू में इंसुलिन तैयार है आपके खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले वाला सिस्टम, तो कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपके ब्रेन को पता ही नहीं आपको कब इंसुलिन चाहिए, कब आप खाना खाएं, और वो रैंडमली कभी 4 बजे खाते हैं, कभी आज भूख नहीं, खाना ही नहीं खाऊंगा, राइट। तो ऐसे केसेस में शुगर पहले बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसके बाद इंसुलिन जाता है। दिस मीन्स जब अब इंसुलिन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक उसी तरह से जैसे अब आग लगने के काफी समय बाद अगर जाएंगे तो एक टैंकर की जगह 10 टैंकर जाएगी, तब जाके वो आग बुझाएगी। ठीक उसी तरह काम करती है। तो मतलब ये कि अपने इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, अपने डोजेस को कम करने के लिए एक तरीका तो यह है कि जितना हो सके हमें टाइमिंग को, में ना केवल खाना खाने के टाइम, सोने के टाइम, उठने का टाइम, वो सारा कुछ जितना रेगुलेट करेंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं, मुझे पेशेंट्स बोलते हैं मेरा तो जॉब ही ऐसा है, मैं नहीं कर सकता। आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन हेल्थ एंड जॉब। कोई भी ऐसा जॉब जो इसमें आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दैट कैन नॉट बी अ जॉब, राइट। तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मेरा तो जॉब ही ऐसा है। तो वो जॉब आप ही ने चुना है, राइट। दिस मींस यू डोंट डिजर्व टू बी हेल्थी। आपने चुना है कि मैं बीमार पड़ के ही ठीक रहूंगा, राइट। तो वो आपकी चॉइस है, राइट। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपने आप को डैमेज करेंगे और उसके बावजूद भी हेल्थी रहेंगे, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। आपने देखा मेरीन इंजीनियर होते हैं जो मेरीन में काम करते हैं, समुद्री जहाज में जाते हैं जो लोग। अगर आप, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं, और जब मैं उनसे मिलता हूँ 10 साल बाद, तो ऐसा लगता है मैं उनसे 20 साल बाद मिल रहा हूँ। उनकी चेहरा, बाल सारे दे बिकेम बॉल्ड, राइट। बहुत सारी झुर्रियां पड़ गई। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब शुगर ज्यादा तक ट्रेवल करता है बॉडी में, तो शुगर को जगह नहीं मिलती, तो बॉडी क्या करती है, शुगर को स्किन में चिपका देती है, स्किन के इनर लेयर में। स्किन के इनर लेयर में जब शुगर चिपकता है तो बाहर से वो झुर्रियां दिखती हैं। तो जैसे देख रहे हैं मेरे यहाँ झुर्रियां हैं, तो यानी कि स्किन अंदर से वहां चिपकाती है। एक छोटा बच्चा देखेंगे झुर्रियां नहीं होंगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है झुर्रियां भी बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ लोगों के उम्र के मुकाबले झुर्रियां ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों में, राइट। इसका मतलब वो बॉडी शुगर को सेल्स के अंदर भेज नहीं सकती, बिकॉज वो इंसुलिन का खेल ठीक से नहीं हो पा रहा। तो बॉडी कह रही तब तक मैं क्या करूं, चलो स्किन के पीछे छुपा के रख देता हूँ। तो बट दैट इज आउटसाइड से वो कैसे दिखता है, वो झुर्रियों की तरह दिखती है आउटसाइड। तो बाहर से वो स्किन लाइक रिंकल्स वैसे दिखेगी। अब इस पूरे आज के ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999, राइट। आपने सुना होगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, राइट, सुना है। तो ये वही साइंस है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 ने ये प्रूव किया है। जब आप कोई खाना खाते हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वो खाना बॉडी में कौन से सेल्स में कैसे जाएगा, वो खाने के अंदर ही, उस दाने के अंदर मॉलिक्यूलर कोड, डीएनए कोड में लिखित होता है, पोस्टल एड्रेस। ठीक इस तरह से ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस गुंटूर ग्लोबल, जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया था, उन्होंने जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया ताकि सबको समझ आए। वो ऐसे पोस्टल सिस्टम के माध्यम से, जब कोई चिट्ठी आती है पोस्टमैन के हाथ में, तो पोस्टमैन के पास ये ऑप्शन नहीं है वो चिट्ठी वो कहीं भी जाके डाल दे। चिट्ठी में एड्रेस होगा, वो एड्रेस देखेगा, उसके हिसाब से पोस्ट वो राइट जगह पे जाएगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे एड्रेस कोडिंग होती है कि ये खाना जब पेट में जाएगा तो कहाँ जाके फिट होना, लिवर में फिट होगा या लंग्स में फिट होगा, और लंग्स में फिट होगा तो कौन से वाले सेल में फिट होगा, किस तरह से होगा, वो कोडिंग है, दैट इज द कोडिंग। लेकिन वो कोडिंग अगर डिस्टर्ब हो जाए, मान लो इमेजिन कीजिए आपने चिट्ठी तो भेजी, पोस्टमैन का तो चिट्ठी भी आ गई, लेकिन उसने देखा कि उसमें चिट्ठी में जो एड्रेस वाला पार्ट है वो आग से जल गया या पानी से वो खराब हो गया, राइट। उसमें दिख रहा है अशोक, आगे मेहता है क्या, शर्मा नहीं दिख रहा, और सेक्टर 35 दिख रहा है।
सेक्टर 35 में 4 अक्षरों को जानता हूँ तो उसके बाद चॉइस है, किसी के पास भी डाल देगा तो टेक्निकली इज राइट, उसने कोई गलती नहीं की क्योंकि उसको उतना ही पता था, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सही एड्रेस पे पहुंचे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, जब हम किसी भी खाने को इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, जैसे पैक कर देते हैं या उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसको माइक्रोवेव कर देते हैं, उसको ऑयल से पका देते हैं, तो अंदर की जो एड्रेस कोडिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कई बार पूरी चेंज हो जाती है। स्टीम करेंगे तो खास चेंज नहीं है, बॉयल करेंगे तो हल्की फुल्की चेंज होगी, माइनर है, ऑयल में पकाएंगे तो काफी चेंज हो जाएगी, राइट, प्रोसेसिंग और करेंगे तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। यूं मानिए एक ऐसी चिट्ठी पोस्टमैन के पास आया जिसमें एड्रेस ही नहीं है ना नाम भी है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं भी उठा के फेंकेगा, जहां भी जाएगा जाएगा, यानी कि पक्का ही सही जगह पे तो नहीं जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। कोई पत्थर से ना मारे, याद कीजिए उसी को, राइट। सो दैट इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। इसमें अब इसको हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं कैसे सेलुलर लेवल पर ये काम करता है। दोबारा से मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको कैल्शियम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम सबसे ज्यादा किस फूड में, कोई भी नाम बताइए। दूध में, केला, पनीर भी दूध का ही पार्ट हो गया, व्हाइट तिल, ठीक है ना, ओके। चूने में होता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अब देखिए कैल्शियम हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है। 99% ऑफ द कैल्शियम इट गोज टू बोन्स, 1% of the calcium it goes inside each of the cells, right? I repeat, right? अगर आप 100 यूनिट कैल्शियम लेते हैं तो उसमें से 99 यूनिट कैल्शियम तो बोन्स के लिए जाएगा, 1% कैल्शियम जो जाएगा वो हर सेल को जरूरत है, बॉडी की हर सेल को जाएगा। तो जब कैल्शियम सेल्स के अंदर जाता है तो किसी भी दरवाजे से नहीं जा सकता, वो तो मैंने आपको बताया था। एक खास कैल्शियम वाला दरवाजा होगा, कैल्शियम चैनल होगा, आयन चैनल बोलते हैं, उस चैनल के थ्रू वो दरवाजे के अंदर जाएगा।